हेलो एवरीवन। फिल्म स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। फिल्म की स्टार्टिंग में कोर्ट रूम का सीन दिखाया है, जिसमें एक विलियम नाम का आदमी है जो लंदन में रहता है। उसके ऊपर केस चल रहा है कि उसने लंदन के रिलीजियस रूल्स तोड़े हैं। इस पर विलियम बोलता है कि मैं एक परमेश्वर का आदमी हूँ और मैं सिर्फ अपने परमेश्वर की बात ही सुनूंगा, मैं तुम जैसे नकली लोगों की बात नहीं सुनूंगा। ये बात सुनकर कोर्ट के जजेस कहते हैं कि अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें लंदन छोड़कर जाना होगा, तुम्हें कल ही अपने फैमिली को लेके यहाँ से जाना होगा। तो विलियम कहता है कि मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली को लेके यहाँ से। विलियम अपने परिवार के साथ लंदन छोड़कर चल पड़ता है। आपको बता दूं कि विलियम के परिवार में और कौन कौन है। एक उसकी पत्नी है कैथरीन और उसके 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 3 बेटे। शहर से बहुत दूर एक घने जंगल के पास विलियम अपना नया घर बनाता है। आसपास वहाँ पे कोई और नहीं रहता विलियम के परिवार के अलावा। एक दिन विलियम की बड़ी बेटी थॉमसन अपने छोटे भाई सैम के साथ आंख मिचोली खेल रही होती है। बार बार वो अपनी आंखें बंद करती और फिर खोलती और बच्चा खुश हो जाता। इस तरह से वो बार बार कर रही होती है और फिर जब दोबारा वो करती है तो सामने देखती है कि उसका छोटा भाई उसके सामने नहीं होता है। थॉमसन सैम सैम चिल्लाती हुई जंगल की तरफ भागती है, लेकिन उससे वो कहीं नहीं मिलता। काफ़ी दिन बीत जाते हैं पर सैम का कुछ पता नहीं चलता। विलियम अपने बड़े बेटे के साथ बात कर रहा होता है कि हमारे पास खाने के लिए अनाज बहुत कम रह गया है और यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं उग रही, तो हमें जंगल में जाना होगा ताकि हम कोई शिकार ढूंढ सकें, वरना हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विलियम अपनी पत्नी को बिना बताए केबल को लेकर जंगल की ओर शिकार ढूंढने चल पड़ता है। कुछ देर बाद विलियम का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक रैबिट होता है। विलियम बोलता है शुक्र है कि हमें शिकार मिल गया। विलियम जल्दी जल्दी अपनी बंदूक पर निशाना ताकता है उस रैबिट को गोली मारने के लिए। जैसे वो गोली चलाता है तो वो गोली का बारूद जो है उसकी आंख में लग जाता है और विलियम जख्मी हो जाता है और वो जो रैबिट होता है वो भाग जाता है। दूसरी ओर उधर घर की तरफ मर्सी और जोनस एक बकरी के साथ खेल रहे होते हैं। उनको वो बकरी कहीं जंगल में मिलती है, जिसको वो अपने घर की तरफ ले आते हैं। विलियम जब उस बकरी को देखता है तो वो केबल को कहता है कि जल्दी करो, इसको पकड़ो और पकड़ के इसको अंदर डालो, और वो बकरी को पकड़ लेते हैं। इतनी देर में कैथरीन भी घर के बाहर आ जाती है, तो वो विलियम को पूछती है कि तुम दोनों सुबह से कहाँ गए थे, मैंने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम दोनों नहीं थे, बिना बताए कहाँ चले गए थे। इस पर विलियम कोई जवाब नहीं देता। तभी कैलेब झूठ बोल देता है कि हम दोनों पहाड़ी की तरफ गए थे, वहाँ सेब ढूंढने गए थे, मुझे लगा था कि वहाँ पे सेब होंगे तो बाबा आपके लिए सेब ले आएंगे, पर हमें कोई सेब नहीं मिला। फिर कैथरीन कहती है कि तुम मुझसे दूर मत हुआ करो, मुझे बहुत डर लगता है, जब से सैम खो गया है मुझे हमेशा यही चिंता लगी रहती है कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। नदी के किनारे थॉमसन कपड़े धो रही होती है और केबल पानी लेने आया होता है उधर। इतनी देर में थोड़ी आवाज़ आती है तो थॉमसन कहती है तुमने कुछ सुना? केबल देखता है तो वहाँ मर्सी होती है। मर्सी जो होती है वो खेल रही होती है और थॉमसन उसको बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो नदी के किनारे, तुम्हें नदी के पास आने से मना किया है, वापस घर जाओ। मर्सी कहती है काली बकरी ने मुझे कहा है तुम कुछ भी कर सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, पर जब से तुमने सैम को गुम किया है तब से माँ बाबा हमें कहीं जाने नहीं देते, नदी के किनारे खेलने भी नहीं देते, तुम चुड़ैल हो। थॉमसन उसको बोलती है अपना मुंह बंद करो और घर जाओ। मर्सी फिर से उससे झगड़ा करती है, कहती है तुम चुड़ैल हो, तुमने हमारे भाई को गुम कर दिया, तुम शैतान हो, उसको भला बुरा कहने लगती है। तो फिर थॉमसन भी मर्सी को डराने लगती है, कहती है कि हाँ मैं चुड़ैल हूँ, मैंने सैम को खा दिया और मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी, तुम सबको खा जाऊंगी। इस तरह से वो उसको डराती है। केवल उसको बोलता भी है कि मत डराओ मर्सी को, तुम क्यों डरा रही हो। थॉमसन पर कुछ नहीं सुनती। थॉमसन मर्सी को कहती है मैं तुम्हें भी खा जाऊंगी और अगर तुमने माँ बाबा से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो मर्सी बहुत डर जाती है। मर्सी कहती है मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दो। केबल कहता है थॉमसन को तुमने उसे क्यों डराया। वो कहती है कि सब मुझसे नफरत करते हैं, तुम भी मुझसे नफरत करते हैं। वो कहता है नहीं मैं तुमसे नफरत नहीं करता। रात को सब खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं। कैथरीन कहती है थॉमसन को कि तुमने मेरा वो चांदी का कप देखा जो मेरे बाबा ने मुझे दिया था। थॉमसन कहती है नहीं वो मेरे पास नहीं है, अंदर अलमारी में ही पड़ा होगा। कैथरीन कहती है मैंने हर जगह ढूंढ लिया, नहीं मिला, जब से हम यहाँ आए हैं सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, कोई भी चीज़ हमारे साथ अच्छी नहीं हो रही, तुम एक चांदी का कप नहीं संभाल पाई, कैसी लड़की हो तुम। तभी विलियम कहता है कि सब शांत हो जाओ और शांति से खाना खाओ। थोड़ी देर में बाहर से बकरियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो कैथरीन कहती है थॉमसन को कि तुमने बकरियों को देखा नहीं था आने से पहले, तो कहती है कि जाओ उनको देखो क्या हुआ है।
बाहर एकदम अंधेरा होता है। थॉमसन लालटेन लेकर बकरियों की तरफ जाती है तो वो देखती है कि बकरियों के पास एक खरगोश होता है। उधर विलियम और कैथरीन सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। कैथरीन कहती है विलियम से कि वो मेरा चांदी का कप खो गया, अगर वो होता तो उसको बेचकर हम कुछ खाने के लिए सामान ले आते। हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ खाने के लिए अनाज ज़्यादा नहीं बचा है, यहाँ पे तो कोई चीज़ भी नहीं उग रही। विलियम और कैथरीन की सारी बातें कैलब सुन लेता है। उधर सुबह सुबह कैलब चोरी चुपके अपने घोड़े को लेकर जंगल की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था कि खाने के लिए वो कोई शिकार ढूंढ ले। तो उसको थॉमसन देख लेती है। थॉमसन उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम छुपकर जंगल की तरफ जा रहे हो। वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। थॉमसन कहती है नहीं तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। वो कहता है नहीं मैं खुद जाऊँगा। थॉमसन कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं माँ बाबा को जगा दूँगी और उनको सब कुछ बता दूँगी। कैलब कहता है अच्छा ठीक है तुम चलो मेरे साथ। थॉमसन और कैलब दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं अपने कुत्ते और घोड़े के साथ। रास्ते में वो अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। बचपन की बातें करते करते जा रहे होते हैं कि इतनी देर में उनका कुत्ता जो है वो भौंकता है। तो कैलब बोलता है तुम किस चीज़ को देख के भौंक रहे हो। तो वो देखते हैं कि रास्ते में वही खरगोश जो थॉमसन को रात को मिला था, वही खरगोश वहाँ पे खड़ा होता है। उसको देखकर घोड़ा जो होता है वो भी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, वहाँ से भागने लगता है। वो खरगोश इन्हें देख के जंगल की तरफ भाग जाता है और उसके पीछे उनका कुत्ता भी भाग जाता है। कैलब थॉमसन को कहता है कि तुम यहाँ ही रुकना, मैं कुत्ते को लेकर आया, और वो कुत्ते की तरफ भाग जाता है। थॉमसन उसको चिल्लाती रहती है कि तुम मत जाओ अकेले, पर वो नहीं सुनता और वो चला जाता है। थॉमसन घोड़े पे होती है और घोड़ा अजीब अजीब हरकतें करता है। घोड़ा उसके काबू में नहीं रहता और वो गिर जाती है घोड़े से और बेहोश हो जाती है गिर के। और इधर घर पर विलियम और कैथरीन दोनों जाग जाते हैं। वो थॉमसन और कैलब को ढूंढ रहे होते हैं, उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। और इधर थॉमसन को भी होश आ जाता है। वो इधर उधर देखती है पर कैलब का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इतनी देर में उसको उसके पिता की आवाज़ आती है तो वो भागती हुई आवाज़ की तरफ जाती है तो उधर उसका पिता मिल जाता है जो उसको ढूंढने आया होता है। वो लोग कैलब को ढूंढते हैं पर उन्हें कैलब कहीं नहीं मिलता तो वो वापस घर की तरफ चले जाते हैं। कैलब चलते चलते जंगल में कहीं दूर पहुंच जाता है। वहाँ पे उसको एक घर मिलता है। वो घर की तरफ बढ़ता है तो घर के अंदर से एक लड़की बाहर आ रही होती है। वो लड़की उसके पास आती है और उसको किस करती है और किस करते ही वो चुड़ैल बन जाती है। और इधर घर पर थॉमसन से कैथरीन पूछती है कि तुम जंगल में क्या करने गई थी और कैलब को कहाँ छोड़ आई तुम, आखिर लेने क्या गए थे तुम लोग वहाँ पे बिना बताए। थॉमसन कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बैठी रहती है। तभी कैथरीन उस पर और चिल्लाने लगती है और उसे भला बुरा कहने लगती है। तभी विलियम कहता है कैथरीन को मैंने तुम्हारा चांदी का कप बेच दिया। और विलियम ये भी कहता है कि मैंने और कैलब ने तुमसे उस दिन झूठ कहा था, हम दोनों जंगल में गए थे, मैं उसको जंगल में ले गया था शिकार सिखाने के लिए। कैथरीन विलियम से गुस्सा होती है, कहती है कि तुम उससे कैसे ले गए जंगल में, वो अभी बहुत छोटा है, तुम क्यों लेकर गए उसको जंगल में। कैथरीन कहती है तुम्हारी वजह से मेरा पहला बेटा भी गुम हो गया और ये दूसरा बेटा भी लापता हो गया है, तुम्हारी वजह से शैतान ले गया उनको। विलियम कहता है कि सैम को शैतान ने नहीं भेड़िए ने खाया था। कैथरीन कहती है नहीं, मेरे दोनों बच्चों को शैतान ले गया है, तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ समय बाद थॉमसन घर के बाहर जाती है और वो देखती है कि घर के बाहर कोई आदमी खड़ा होता है। वो उसके पास जाती है तो वहाँ कैलब होता है। कैलब को देख थॉमसन कैलब की ओर भागती है और उसको बहुत चोटें आई होती हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। कैलब की तबीयत बहुत ख़राब होती है, उसको काफ़ी चोटें आई होती हैं और वो बेहोश होता है। काफ़ी समय से वो बेहोश होता है, उसको बिल्कुल होश नहीं आ रहा होता। अगले ही दिन मर्सी जो होती है वो काली बकरी के साथ बातें कर रही थी। उसको पूछती है कि थॉमसन ने कैलब पर जादू किया है। थॉमसन जब ये बात सुनती है तो मर्सी को बोलती है तुम ये क्या बोल रही हो। मर्सी बोलती है कि तुम एक चुड़ैल हो, तुमने उस दिन मुझे बोला था कि तुम चुड़ैल हो, तुमने सैम को खा दिया और तुमने ही कैलब को भी जादू कर दिया है। थॉमसन बोलती है वो तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मर्सी बोलती है कि नहीं तुम चुड़ैल हो, हम माँ पापा को बता देंगे, वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। तभी जो थॉमसन होती है वो बकरी का दूध निकाल रही होती है। जैसे दूध निकालने लगती है तो दूध की जगह खून निकल आता है और वो डर जाती है। थोड़ी देर बाद कैलब की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब घर वाले भागते हुए अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि कैलब जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, दर्द में तड़प रहा होता है। तभी कैलब के मुंह से एक सड़ा हुआ पूरा का पूरा सेब निकलता है। तभी कैथरीन कहती है कि इस पर किसी ने जादू किया है, ये किसी जादू का असर है, मेरे बेटे को इतनी तकलीफ दे रहा है। ये सब देख के जोनस और मर्सी भागते हुए कैथरीन के पास आते हैं और कहते हैं कि ये सब थॉमसन ने किया है, थॉमसन एक चुड़ैल है। इस पर थॉमसन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनसे मजाक किया था और इन्होंने उसको सच मान लिया। पर कैथरीन थॉमसन का विश्वास नहीं करती, कहती तुम हो ही चुड़ैल, तुमने मेरे सैम को भी मुझसे दूर कर दिया और अब कैलब को भी मुझसे दूर कर दिया। तभी विलियम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, थॉमसन ने कुछ नहीं किया।
तभी विलियम कहता है कि हमें मंत्र पढ़ने होंगे जिससे ये जादू खत्म हो सके, और मंत्र शुरू करते हैं। सारे मिलकर मंत्र जैसे ही शुरू करते हैं तो मर्सी और जोनस जमीन पर गिर पड़ते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और तभी कैलब भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है दर्द के मारे। कहता है कि मुझे कोई मार रहा है, वो चुड़ैल मुझे मार देगी। ऐसे ही कुछ देर तक वो जोर जोर से चिल्लाता रहता है और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी जान निकल जाती है। कुछ देर बाद जब कैलब के अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही होती है तो तब थॉमसन कहती है कि उस काली बकरी में शैतान है, वो शैतान है, और मर्सी और जॉनस भी उसके साथ हैं मिले हुए। वो उनसे बातें करते हैं। तभी विलियम को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम सारों को काली बकरी के साथ बांध दूंगा। थॉमसन को, मर्सी और जॉनस को वो काली बकरी के साथ एक कमरे में रोक देता है। थॉमसन बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि मुझे मत रोकें, इनके साथ मैं कैसे रहूँगी, पर वो नहीं सुनता। अगले दिन विलियम देखता है कि जिस कमरे में उसने जॉनसन को रोका था वो कमरा टूटा हुआ होता है और जॉनसन ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और उसके सामने भेड़ बकरियां जो होती हैं वो मरी हुई पड़ी होती हैं। और तभी काली बकरी विलियम के पेट में अपने सींग मारती है और उसके पेट से खून आने लगता है। विलियम काली बकरी को बोलता है कि तुम शैतान हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी फिर से एक बार काली बकरी उसको मारती है और विलियम की जान निकल जाती है। जॉनसन घबराई हुई अपने मरे हुए पिता के पास आती है और रो रही होती है। उसी वक्त कैथरीन आती है। कैथरीन जब ये सब देखती है तो वो यही सोचती है कि ये सब थॉमसन ने किया है। थॉमसन को बोलती है कि बच्चे कहाँ हैं, तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया, तुम चुड़ैल हो, तुमने सबको मार डाला, विलियम को मार डाला, मेरे बच्चों को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। थॉमसन बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब काली बकरी ने किया। पर कैथरीन उसकी बात का विश्वास नहीं करती है और उसको मारने लगती है और उसका गला दबाने लगती है। थॉमसन अपनी जान बचाने के लिए कैथरीन के सर पे चाकू से हमला करती है और तभी कैथरीन की मौत हो जाती है। और फिर थॉमसन जोर जोर से रोने लगती है और फिर शाम हो जाती है। शाम को थॉमसन जंगल की तरफ चल पड़ती है। काली बकरी के साथ वो जंगल की तरफ चल पड़ती है और फिर उसको काली बकरी को बोलती है कि तुम मुझसे बात करोगी जैसे तुम मर्सी और जॉनस से बात करती थी, मुझे अपना दोस्त बना लो। तो काली बकरी कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। फिर काली बकरी कहती है कि तुम्हें ऐश करनी है, तुम्हें दुनिया भर घूमना है। तो थॉमसन कहती है हाँ मुझे घूमना है। काली बकरी उसे कहती है कि तुम अपने कपड़े उतार दो, तो वो कपड़े उतार देती है और फिर उसको अपने साथ जंगल में ले चलती है जहाँ पे और भी औरतें होती हैं और वो बिना कपड़ों के वहाँ आग के आगे पीछे मंत्र जाप कर रही होती हैं। और फिर देखते ही देखते सब औरतें आसमान में उड़ने लग जाती हैं। जॉनसन भी उड़ने लग जाती है और वो खुश हो जाती है और बस इसी पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।